Hi everyone, namaste and good evening. दोस्तों, this is the video for those who really needed, and this video's topic is एंजाइटी मैनेजमेंट। अब आप में से बहुत सारे बच्चों से मेरी बातचीत चल रही है जिसमें बहुत सारे लोगों को ये जो एंजाइटी शब्द है, अचानक से घबराहट होना, जी घबराना, इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो रही है ड्यूरिंग सीए एग्जाम्स। ठीक है, दिस इज अ सीरियस मैटर। मैटर ऑफ कंसर्न। क्यों? वाई? बिकॉज जब भी आपकी एनजाइटी ऐसा बढ़ने लगेगी ना, ऐसा जी घबराता है जब आपके अंदर से, तब उस टाइम पे ना आप सारी चीज़ें भूल जाते हो। 100% पैनिक अटैक से आप क्या होगा, सारी की सारी चीज़ें भूल जाओगे, जितना भी आपको आ रहा होगा ना वो सब आप भूल जाते हो। ठीक है, तो आज डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर कि इसके रीजंस क्या होते हैं, क्यों आपको एनजाइटी होती है और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो। वैसे तो सारी चीज़ आपको पता होती है, बट स्टिल आई एम हियर एज अ बिग ब्रो। ठीक है, एज अ बिग ब्रो टू गाइड यू थ्रू दिस जर्नी, एंड होपफुली मैं आपको इसमें हेल्प कर सकूँ आपकी एंजाइटी अगर ओवरकम करने में। तो मुझे मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर एक भी बच्चा जिसको इस वीडियो से हेल्प मिल रही होगी और वो अपनी एंजाइटी को अगर संभाल लेगा, तो आई रियली विश एंड प्रे कि आपकी एंजाइटी मैनेज हो जाए इस वीडियो के थ्रू, जिसमें मैं आपको कुछ गाइडेंस दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ एंजाइटी होती क्या है और क्यों होती है ये अपन डिस्कस कर लेते हैं। एग्ज़ाम टाइम्स, ठीक है, एग्ज़ाम टाइम्स में एंजाइटी एक नॉर्मल बिहेवियर है, सबको होती है, सबको। पहला तो ये कि ये सबको होती है, हैपन्स विद एवरीबॉडी। जिसका हो सकता है कि ऑल इंडिया रैंक आने वाला होगा ना इस एग्जाम में, उसको भी मे बी एनजाइटी हो रही होगी। इट इज़ वेरी नेचुरल, क्योंकि आप एक एग्जाम देने जा रहे हो। तो पहला तो ये है कि एक नॉर्मल है। ठीक है, अब इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल प्रोबेबल रीजंस। ठीक है, एक होता है कि आप ऑलरेडी वन टाइम एग्जाम दे चुके हैं। ठीक है, और ये आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट है, तो आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे फ्रेंड्स का हो, चाहे खुद का हो। ठीक है, एक तो ना एकदम जान पे आ जाती है कि यार मैं मतलब पहले भी पढ़ा था, मेरे को दूसरी बार पढ़ना पड़ रहा है, इस टाइप का हो जाता है। अपना वन टाइम एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं, ये सबसे बड़ा रीज़न होता है एनजाइटी का, सेकेंड अटेम्प्ट फोर्थ अटेम्प्ट वालों के लिए। ठीक है, दूसरा रीज़न ये होता है कि आप अंडर कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं, अंडर कॉन्फिडेंस में जी रहे हो। ठीक है, तीसरा रीजन इस फैमिली प्रेशर। अब इसके भी बहुत सारे रीजन होते हैं, फैमिली क्यों प्रेशराइज करती है आपको। अब उसका एक्सवाइजेड कुछ भी रीजन हो सकता है। दूसरा होता है आपका, हाँ साइलेंट हो गया, अब फैमिली प्रेशर हो गया। इसके अलावा होता है आपका पीयर प्रेशर, जिसमें इंक्लूड होगा सोशल मीडिया प्रेशर। ये सारे रीजंस होते हैं एनजाइटी होती क्यों है, रीजंस, एनजाइटी के रीजंस। कि भैया एक तो ये कि पहले एग्जाम दे चुके हैं अपन, अपन बार बार और एग्जाम्स दिए जा रहे हैं, एक ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन होता है अंडर कॉन्फिडेंस। तीसरा हो गया फैमिली आपको प्रेशराइज कर रही है, किस चीज़ के लिए क्यों अब आई डोंट नो, बट प्रेशराइज कर रही है आपको, राइट। और इसमें आ गया पीयर प्रेशर, सोशल मीडिया प्रेशर एक्सेट्रा। तो इन सारी चीज़ों के सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं भैया, इसको कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी, नहीं तो आपका बर्बाद कर देगा एग्जाम, और 3-4 महीना बर्बाद हो जाता है इन चक्करों में, राइट। तो जो ये जी घबरा रहा है उसके बहुत इमीडिएट साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक, बात मानोगे तो ही आगे का वीडियो सुनना, अदरवाइज आप जाइए पढ़िए, मतलब फालतू गिरे टाइम वेस्ट मत करिए, बिकॉज एग्जाम का टाइम चल रहा है आपका, तो फालतू मत बैठे रहो। अगर आप मानने की मानसिकता, अगर आपका माइंड थोड़ा भी आप ब्रॉड कर सकते हो ना कि हाँ यार सामने वाला बता रहा है तो सुन लो और इम्प्लीमेंट करूंगा, इम्प्लीमेंटेशन लेवल तक लेके जाओगे ना तो ही बात सुनना, अदरवाइज चले जाओ, कोई इशू नहीं है। मुझे आपसे सिर्फ अभी एक फीस चाहिए इस वीडियो की कि भैया इम्प्लीमेंटेशन स्टेज तक लेके जाएंगे, आपके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। सॉल्यूशंस, पहले अपना वो समय याद करें, स्कूल टाइम, जब आपने 10th पब्लिक 12th की एग्ज़ाम लिखी थी और आप सीए में आए हो, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप थोड़े से ब्राइट और स्टूडियस बच्चे होंगे, जिसका 60 to 95% के रेंज में रिजल्ट रहा होगा।
तो ये आपका फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट है। इस क्वालिटी को याद करें अपनी कि हाँ यार, मैं स्कूल टाइम में ऐसा था, ऐसी थी, और इतना एंजाइटी नहीं लेते थे, फिर भी आराम से चीज़ें हो जाती थी। मैं आपको रिसेंट के अभी अपने एक एग्जाम का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अभी सी इंस्टीट्यूट की दिशा एग्जाम होती है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की एग्जाम होती है, बिना पढ़े गया था, ठीक है, बिना पढ़े मतलब एग्जाम के जस्ट पहले बिना टेंशन लिए। बट मैंने पहले जब अपना प्रिपरेशन पीरियड था उस समय बेहतरीन तैयारी की थी, कूल माइंड से, अपने को उम्मीद भी नहीं थी कि अपन पास होंगे कि नहीं होंगे। बट एग्जाम में ना मेरे को एक एक चीज़ याद आ रहा था, जो मैंने ध्यान से आराम से शांति से बैठ के पढ़ा था अपने प्रिपरेशन स्टेज पे। तो वो उस समय मेरे को क्यों याद आया, बिकॉज आई वॉज नॉट एंशियस, मुझे कोई एंजाइटी हो ही नहीं रही थी। मैंने अपने आप को पहली बार लाइफ में रिजल्ट से डिटैच करके रखा हुआ था, एंड देयरफॉर एक अलग ही चौड़, एक अलग ही मजे में अपन ने पेपर दिया, एंड 100% अच्छे मार्क्स से अपन पास हुए उसमें। बट कंडीशन क्या है कि मैंने प्रिपरेशन स्टेज पे बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, जो मुझे रिकॉल हो रही थी एग्जाम हॉल के अंदर। अब आप स्टूडेंट हो तो आप सबसे पहले चीज ध्यान रखो कि हाँ यार, आपके अंदर कैलिबर है आपके अंदर, तभी आप इस लेवल तक आए हो। तो पहला चीज याद रखें, कुछ कुछ अपनी अचीवमेंट्स को याद करें, शांति से बैठ के डीप ब्रेथ लीजिए और 2 मिनट उस जोन पे जाइए जहाँ पे आपने वो एक बड़ा अचीवमेंट हासिल किया होगा लाइफ में। हर के कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स होते हैं, उसको रिकॉल करिए। वो भी तो कठिन था यार, तो उसको पार किए ना, तो इसको भी शांति से पेशेंटली पार करेंगे। हर को होती है एंशियसनेस, ठीक है। दूसरा, आप इस जर्नी के राइडर हो। जर्नी किसकी? आपकी है, ठीक है। राइड कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। तो आप दूसरों की बातें इसमें ज़्यादा मत, मेरे अलावा, मतलब दूसरा मैं भी हूँ, बट मेरी बात सुन लीजिए क्योंकि मैं भी उस जर्नी के से गॉन थ्रू हुआ हूँ। बट उसके अलावा जितने भी आपके पेरेंट्स हो गए या फ्रेंड्स हो गए, ठीक है, उनकी बात को आप क्यों सुन रहे हो? जिन्होंने ये एग्ज़ाम दी नहीं है वो आपकी टेंशन और एंशियसनेस को नहीं समझ सकते। तो काइंडली डोंट पे अटेंशन। मतलब ठीक है, सामने वाले को बोलने दो, कई बार आपको इग्नोर करना पड़ता है। द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग, आप इग्नोर कर, ठीक है, हाँ ओके, कोई इशू नहीं, हो जाएगा, ऐसा करके उनको टरका दीजिए। ज़्यादा डिस्कस मत करिए किसी के साथ, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही अंदर चीज़ें लेके बैठो, थोड़ा सा इजी वे में आ जाओ भैया, इतना अपने ऊपर हैवी मत लो इस कोर्स को कि पूरा दिमाग आपका हिल जा रहा हो। प्लीज़ डोंट डू इट। आराम से, प्यार से निकलेगा ये कोर्स। बस ये है कि आपके एफर्ट्स 100% होने चाहिए। अब दूसरा आप क्या कर सकते हो, एंजाइटी आने के टाइम ना, कुछ लोग अपने जो रिलीजियस गॉड्स होते हैं, रिलीजियस गॉड, उनका कोई मंत्र वगैरह पढ़ते होगे तो वो थोड़ा सा याद करके पढ़ लो, थोड़ा सा आपको मेंटली थोड़ी स्टेबिलिटी 100% इससे आती है। ये मतलब जितना आपका विश्वास है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट कई लोग विश्वास करते हैं रिलीजियस चीज़ों के ऊपर, तो यहाँ पे आप ज़रूर से ज़रूर इसको फॉलो कर सकते हैं। 2-5 मिनट का अगर मंत्र जाप या कुछ भी, मतलब वॉट जो भी आपका प्रोसेस हो, रिलीजियस प्रोसेस, उसको फॉलो कर सकते हैं, जिससे आई थिंक कि आपकी एंजाइटी शायद थोड़ी सी लोअर हो जाए। थर्ड होता है, पर्सनली मेरा फेवरेट, कुछ अच्छा फेवरेट फूड होता है सबका, अगर वो आप आइसक्रीम या ऐसा कुछ मस्त सा जो भी आपको पसंद हो, कोई कप केक से मान जाता है, किसी से भी, मतलब इस टाइप का कोई फेवरेट फूड हो तो वो अपने पास रखो, थोड़ा सा खा लिए तो एक ना मज़ा आता है, मज़ा, तो वो शायद आप मज़ा ले पाओ, ठीक है। सो दिस बीइंग इट, ठीक है। तो आप चाहो तो फूड से आपकी एंजाइटी हटा सकते हो। कुछ लोगों को खुली हवा में सांस लेके छत पे चले गए, टेरेस पे चले गए, टेरेस में जाइए, एक अच्छा सा म्यूजिक सुन सकते हो, या आपने कुछ रील्स सेव करके रखी है इंस्टाग्राम वगैरह पे, जो थोड़ी सी मोटिवेशनल रील्स होती हैं, वो आपने थोड़ा सा 2 मिनट के लिए देख लिया। मतलब थोड़ा सा ना अपने माइंड को, जैसे आपको लगता है ना कि अचानक से घबरा रहा है जी, तो उस समय ना उसको तुरंत रोक दो, ठीक है। कुछ भी करके उसको रोक दोगे ना तो आप उससे बच गए। और अगर आप वही 10-15 मिनट उसके अंदर घुस गए पूरा कि हाँ यार मैं ऐसा वैसा ये वो पास होऊंगा नहीं हूँ, ये सब करने लग जाओगे, तो फिर आपका 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा ऐसे निकल जाएगा और आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा होगा। उसको तुरंत कट ऑफ कर, जैसे वो फीलिंग, रुक जा यार सुन लेता हूँ मस्त, इस टाइप का आप थोड़ा कर लीजिए, तुरंत उसको कट ऑफ करिए, तो वो आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब जो दूसरे फ्रेंड्स है, अदर पीपल जो है ना, अदर पीपल जो आप एग्जाम दे रहे होंगे, नहीं दे रहे होंगे, आपके फ्रेंड जो भी, यार किसी का भी मत सुनो, एग्जाम चल रही है ना अभी, आपको अपने आप से मतलब है और किसी से मतलब नहीं, दूसरों से बात मत करो। जबरदस्ती दिमाग के अंदर ना कंपैरिजन आता है, तो अदर पीपल नो टॉक, उनसे आप इन चीज़ों के बारे में बात ना करें, सिर्फ अपने साथ बने रहें। 14-15 दिन जब तक एग्जाम चलेगी, 20 दिन आप अपने साथ, खुद के साथ बने रहें, बस आप, भगवान, म्यूजिक एक्सेट्रा, मतलब सेल्फ 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 एंड ओनली वन सेल्फ, वहां तक रहिएगा, ठीक।
टेरेस म्यूजिक मोटिवेशन अदर पीपल नो टॉक, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत एक छोटी सी स्लीप का ब्रेक ले लीजिए, स्लीप का ब्रेक ले लीजिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनसे आप थोड़ी सी एंजाइटी को मैनेज कर सकते हो। बट जो भी ये पूरा यार आपका माइंड का खेल है, जब तक आप खुद नहीं चाहोगे कि मैं इससे बाहर निकलूं, तब तक आप नहीं निकल पाओगे। कोई कितना भी कुछ बोल ले तो खुद डिसाइड करो, इट्स इजी। जस्ट वो पैनिक अटैक स्टार्ट हो तुरंत रोक दो, तुरंत, ठीक है। इमीडिएट उसको ब्रेक डाउन कर दोगे ना, तो फिर वो पैनिक अटैक रुक जाएगा। और तुरंत से, या तो एक और तरीका होता है, आप थॉट्स को लिखना शुरू करिए कि वाई आई एम फीलिंग दिस एंड दैट सो एंड सो, उसको ब्रेक डाउन करिए ऑन रिटर्न फॉर्मेट। कई बार मेरे को भी हेल्प करता है, समटाइम्स आज भी एंजाइटी हो जाती है, तो हम लोग आज भी कॉपी खोल के थोड़ा सा ना लिखते हैं। राइटिंग हेल्प्स यू रिलीव योर स्ट्रेस, ठीक है, 100% मान के ट्राई करके देखो यार, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज तक लेके जाना इन चीज़ों को। बट ओवरऑल आप प्लीज़ डीप ब्रीथिंग वगैरह देखिए, हल्का सा खुली हवा में जाइए, मज़ा करके आइए, इस टाइप का चीज़ें कर लोगे तो आई होप आपकी एंजाइटी लोअर हो रही होगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कई बार ना एंजाइटी इसलिए भी आती है, हम खाली ऐसा बैठे रहते हैं ऊपर आसमान में देखते रहते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तब जाके एंजाइटी आती है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग के अंदर ना एक गैप पड़ा हुआ है, जो गैप अगर आप वर्क से फिल कर देते हो तो वर्क पूरी जगह ले लेगा। अब वर्क का क्या मतलब हुआ, फटाफट क्वेश्चन उठाया, बनाना चालू किए, अच्छे वाले क्वेश्चंस निकालो, बनाओ, जिसमें आपको जो चैप्टर में कॉन्फिडेंस हो, फटाफट से उस चैप्टर को रिवाइज कर लो। तो एंजाइटी वाले फेस को कट ऑफ करने के लिए अगर आपको एक अच्छा चैप्टर यूज करते हो जो आपको वैसे भी बेहतरीन आ रहा होगा, तो उस केस में भी आपका कार्यक्रम बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्टेप्स हो गए जिससे आप अपनी एंजाइटी को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होगे। और वो बच्चा भैया जो एक बार ऑलरेडी एग्जाम दे चुका है या 2 बार एग्जाम दे, वॉट एवर, आपने 1 से ज़्यादा बार अटेम्प्ट में एग्जाम दे चुका है और आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, वॉट एवर अटेम्प्ट हो भैया, एक कॉस्टिंग में कॉन्सेप्ट होता है संक कॉस्ट का, जो बीत गया उस पर दिमाग लगा के कोई मतलब नहीं है। जो बीत गया, कितना भी अपने आप को कोस लो यार, हर से गलतियां होती है, बस ध्यान ये रखना कि उस समय जो गलतियां हुई थी उसको कंस्ट्रक्टिवली एनालाइज करें और वो गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए कुछ भी हाल में। बाकी सब मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना अपन ने वहां लॉस किया है, ज्यादा मेहनत करके इनकम कमा के हम उसको कंपनसेट कर रहे होंगे, बट राइट नाउ उसका टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। हो गया ना यार, क्या दिक्कत है। और सुनो, रिजल्ट में और कहीं पे भी कोई अटेम्प्ट का नंबर नहीं लिखा होता है कि ये बंदा 6वां अटेम्प्ट वाला सी है, तो उससे तो अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट रखो, ठीक है। कहीं नहीं लिखा है, ऑनलाइन भी नहीं दिखेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये कौन से अटेम्प्ट वाला सी है, ठीक है। कोई नहीं देख रहा है, कोई बात नहीं, आपको पता है, आप भूल जाओ, आप उसको मॉक टेस्ट मान लो। 3 बार हमने मॉक टेस्ट दिया, 3 अटेम्प्ट दे चुके हो, 3 बार आपने मॉक टेस्ट दिया, ऐसा अपने आप को झुठला के अपनी एंजाइटी को लोअर कर दीजिए, ठीक है। और अगर नहीं करोगे तो सब कुछ भूल जाओगे, फिर वापस से एक अटेम्प्ट लग जाएगा, क्या मतलब है। इससे अच्छा भाई की बात सुन लो, इम्प्लीमेंटेशन तक लेके जाओ चीज़ों को और कूल डाउन हो जाओ, बढ़िया सी कोई एक अच्छी आइसक्रीम खा लो, मज़ा आएगा। और तीखा पसंद करते हो तो बॉडी और गर्म हो जाएगी और एंजाइटी फिर बढ़ जाएगी। सो विद दैट आई होप ये छोटी सी बात आप ध्यान रखोगे, छोटी छोटी बातें, बेसिक्स। आपको ना लाइफ में कभी भी आगे बढ़ना होगा ना, मैं भी ये चीज़ें अभी सीख रहा हूँ, ज़्यादा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बट मैं भी सीख रहा हूँ कि बेसिक्स पे जितना आप स्ट्रिक्ट रहोगे, बेसिक्स पे अपने आप को रखोगे ना, उतना ही वो चीज़ें आपको नेक्स्ट लेवल लेके जा रही होंगी। तो विद दैट अपने को पूरा बढ़िया से एंजाइटी मैनेज करनी है। और अभी भी आपको लगता है ना कि आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती, आप कमेंट करो, जरूरत पड़ी तो कॉल पे भी बात कर लेंगे, वीडियो कॉल पे बात कर लेंगे, आपकी एंजाइटी लोअर कराने में हेल्प करूंगा। मोस्ट प्रोबेबल एफर्ट्स तो डालूंगा, बाकी आपकी इच्छा भी होनी चाहिए निकलने की, ठीक है। सो विद दैट बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मजे करेंगे, पास होने के बाद अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करो, बढ़िया से प्रिपरेशन करो, एक एक मिनट आपका पूरा काम मतलब रगड़ के काम करो। द मैजिक इज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। जो वर्क आप अवॉइड कर रहे हो उसी में वो पूरा मैजिक छुपा हुआ है जो आपको पास करा देगा। सो विद दैट बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।